समझ में नहीं आता कि ये सरकार क्या कर रही है। अगर हम देखें, जीएसटी कलेक्शन हर बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो जीएसटी कलेक्शन देश का कहां जा रहा है? देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, पर सरकार कभी ये नहीं सोचती कि ये 80 करोड़ का जो राशन दिया जा रहा है वो किसके पैसे से दिया। बाबूजी आप बताइए, आपने तो कई सरकारें भी देख ली है ना, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व में है, कहाँ नहीं है, पूरा वर्ल्ड तो त्राही त्राही है। अब यूक्रेन वॉर हो गई, वहाँ आ गई, इसको तो लोग देख नहीं रहे हैं। आप बताएं, आपको बड़ी हंसी आई आपके मन की कही तो बड़ी अच्छी लगी, मैंने आपके मन के आपको बुरा लगने लगा। नहीं, ये भी होता है, आपके मन के बोलने लगे तो आपको बड़ा। आप बताइए बाबूजी, महंगाई को लेकर आपको क्या कहना है? महंगाई तो इस समय चरम में है, लोग बहुत त्राही त्राही में मचे हुए हैं। बेचारे अपने मन की बात किसी से कहें तो कोई सुनने वाला नहीं है। राज दरबार भी इस समय बिल्कुल अकर्मणीय सा हो रहा है और कुर्सी की दौड़ लगी हुई है। कुर्सी की दौड़ में इंसान को पीछे छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं अमित, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, खासकर रसोई जो थी, रसोई में भी जो महिलाओं की रसोई थी वो भी महंगी हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब भैया खाना तो है ही अब उसी में कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं सारे जी। हाँ, जैसे अब 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी 1 दाल। अमित सुन रहे हैं, 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी। आलम ये हो गया है महंगाई का कि जो गृहिणी है उनकी जो रसोई है उनकी थाली में से सब्जियां भी कम हो रही हैं। वजह सिर्फ एक है, लगातार बढ़ते हुए रेट, चाहे वो सब्जियों के हो, चाहे वो पेट्रोलियम के हो, चाहे किसी भी चीज को करना है। फिर अगर थाली में कोई कटौती करनी पड़ रही है तो लोग वो भी कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। आरिफ के पास चलते हैं जो कि ताजनगरी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, आगरा के लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है? देखिए अमित, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। यानी कि जो महंगाई की डोज है लोगों को लगातार दी जा रही है। आगरा के लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, कितनी महंगाई लग रही है, क्या क्या बढ़ा? देखिए, महंगाई की मार तो जनता पे लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है और सीएनजी गैसेज है, इससे सबका किचन का पूरा स्थिति गड़बड़ा रही है। डीजल, पेट्रोल, आज ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, जैसे आम जनमानस पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए, आप एकदम मिडिल क्लास के लग रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ी है? क्या आपको लग रहा है वाकई महंगाई बढ़ रही है? हाँ, महंगाई तो भाई बढ़ गई है, गैस में, डीजल में और पेट्रोल भी बढ़ चुकी है, और इस पर रोक की जाए। आप बताइए, घर की गैस बढ़ गई है, महंगी हो गई है, क्या बजट गड़बड़ा गया घर का? सब चीज पे महंगाई हो गई है, गैस पे। आप क्या चाहती हैं, बताइए, क्या महंगाई कम हो और कैसे कम हो? सब चीज पे महंगाई बढ़ गई है, आटे पे, चून पे, सब चीज पे। पहले 20 रुपए की आती थी, अब 30 रुपए का के तो 35 की कर दी है। आप बताइए, चाहते हैं सरकार से कोई अपील करना कि सरकार इस महंगाई को कम करे? हाँ, हम भी मतलब यही चाहते हैं कि सरकार महंगाई पे काबू करे और जनता में ऐसा एक मैसेज जाए जैसे सभी लोग मतलब अपने आप को सुरक्षित और मतलब महसूस करें। ऐसा ना हो कि जनता एकदम भयभीत हो जाती है कि महंगाई बढ़ जाती है, कभी महंगाई घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब तो आजकल महंगाई पे चाहे कोई भी सामान हो, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। अब वो जनता भी नहीं चाह रही है कि दोबारा सरकार बनी है। देखिए अमित, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनको राहत मिले। जी अमित। ऋषभ, क्या इस विषय पर चर्चा हो रही है? क्या राजधानी लखनऊ में नई सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन जो उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। खाना महंगा, आना जाना महंगा, बिजली महंगी, टोल टैक्स महंगा, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कैसे जिएगा आम आदमी? क्या इस पर विचार किया जा रहा है क्या? तमाम चीज़ों के जो दाम बढ़ने, जिसमें खास तौर से जो पेट्रोल प्रोडक्ट शामिल हैं, कि उनके दाम बढ़ सकते हैं, और जैसे ही पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर हर जगह पड़ता है। वही असर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर, जैसे हमारी लोगों से बात हुई है कि वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हाँ ये महंगा होगा, और जैसे ही पेट्रोल प्रोडक्ट्स महंगे हुए और उस महंगाई का असर यहाँ पर, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। तमाम जो दुकान के ओनर हैं वो ये कह रहे हैं, तमाम ग्राहक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उमेश, 2014 से पहले जब सिलेंडर के दाम 2, 4, 5, 10 रुपए भी बढ़ जाते थे, हम देखते थे कि बीजेपी जब विपक्ष में होती थी सड़क पर उतरकर कैसे प्रदर्शन करती थी और सरकार को घेरने का काम करती थी। आज कीमतें बेलगाम हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, पीएनजी महंगी, सीएनजी महंगी, टोल टैक्स महंगा, टैक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में विपक्ष भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। न सरकार की जवाबदेही तय हो पा रही है, न कोई सवाल पूछ रहा है और न कोई आम आदमी के हक की आवाज उठा रहा है। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर अमित, आपने चुनाव का जिक्र किया और अगर हम चुनाव की बात करें तो उस वक्त तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो अब लगता है सपने तरीके जैसा हो गया है। अब ना विपक्ष नजर आ रहा है, कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं और ट्विटर वॉर खेल रहे हैं। ट्विटर के जरिए ही राजनीति हो रही है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव के वक्त तमाम मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हवा में उछलते हैं, चुनाव समाप्त, क्या मुद्दे भी समाप्त हो गए और जनता वहीं की वहीं खड़ी है आज भी? जी नहीं, मुद्दे ना कभी समाप्त हुए थे ना कभी समाप्त होंगे। और आज विपक्ष की बात करी जाए तो आज 125 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का खड़ा है। और धरातल पर अगर यदि बात करी जाए तो धरातल पर महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई की क्या स्थिति है वर्तमान में? महंगाई तो कमर तोड़ रखी है मिडिल क्लास की। ना तो मिडिल क्लास को राशन मिल रहा है और सब्सिडी